जानेंगे फ्रेंड्स कि आपको प्रेगनेंसी के और पीएमएस के और जो है पीरियड के लक्षण में कैसे अंतर करना है। इन लक्षणों में अंतर कर लोगे तो आपको ये आराम से पता चल जाएगा कि आपको पीरियड आने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी हो गई है। तो एक एक लक्षण करके मैं सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो ये दिखाई देता है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो पेट के निचले वाले हिस्से में पेन होने लगता है। जो पेट का निचला वाला हिस्सा है, जहाँ पे बच्चेदानी होती है, जो नाभि होती है, उसके 3 से 4 आंगुल नीचे वाला एरिया जहाँ पे बच्चेदानी होती है, वहां पे ये लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण कभी भी आपको जैसे कि सुई के चुभन जैसा दिखाई देगा और कभी भी बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है। सुई के चुभन के जैसा, मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा ये दर्द होता है और ये दर्द बहुत ज्यादा आपको फील नहीं होता है। ये जो दर्द होता है उसके साथ साथ आपके वजाइना पे भी हल्का फुल्का दबाव पड़ने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझना है कि आपका जो है प्रेगनेंसी हो गया है या फिर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हो रहा है। यहीं पे अगर पीरियड आने वाले रहेंगे तो जो पीरियड का दर्द होता है फ्रेंड्स, ये दर्द आपको पूरे पेट में होता है, एक जगह बिल्कुल भी नहीं होता है। पूरे पेट में आपको जो है ये पेन होता है। बहुत सारी महिलाओं को तेज पेन होता है, बहुत सारी महिलाओं को हल्का फुल्का मीठा मीठा पेन होता है, लेकिन इतना कम पेन नहीं होता है जितना कम कि आपको प्रेगनेंसी में होता है, उतना कम नहीं होता है। पीरियड आने वाले हैं, ये पेन जब होते हैं यानी कि पेट में दर्द होते हैं, ये मरोड़ के साथ दर्द होते हैं। और जो प्रेगनेंसी के दर्द होते हैं उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मरोड़ नहीं, नॉर्मल पेन होते हैं और बहुत हल्का फुल्का पेन होते हैं। और पीरियड में ज्यादा दर्द होते हैं। कभी कभी देखा गया है कि कितनी महिलाओं को इतना पेन होता है कि उनको बर्दाश्त नहीं होता है, उनको पेन किलर खाने पड़ते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो ये समझना है, अगर बहुत ज्यादा है तो ये पीरियड के दर्द होते हैं, कभी भी प्रेगनेंसी के दर्द नहीं होते हैं। दूसरा लक्षण फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, इम्प्लांटेशन होते हैं, उस टाइम पे आपको हल्का फुल्का जो है ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। ये ब्लीडिंग, ये स्पॉटिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है, बिल्कुल माइल्ड होती है। और ये ब्लीडिंग, ये स्पॉटिंग हल्का पिंकेस हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है और मटमैला कलर का हो सकता है और 2-3 ड्रॉप होगा। और फ्रेंड्स 1 से 2 दिन चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चलता है। और कभी भी ये स्पॉटिंग और ब्लीडिंग जब होते हैं तो इसमें पैड वगैरह लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। और यहीं पे जब पीरियड आने वाले रहेंगे तो ये पीरियड का जो फ्लो होता है, पीएमएस और पीरियड आने वाले रहेंगे तो जो पीरियड का फ्लो होता है, ये फ्लो फ्रेंड्स पहले तो आपको मटमैला से शुरू होगा, उसके बाद आपको ब्राउन कलर का आएगा, उसके बाद ये पीरियड फ्लो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फ्लो के फॉर्म में जो है आने लगेगा। तो ऐसे आ रहा है और फिर पीरियड जो है फ्लो के फॉर्म में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका जो है पीरियड आने वाला है और उसके साथ पेट में दर्द भी फील होता है। तो ऐसा हो रहा है तो ये पीरियड के संकेत होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो तीसरा आपको लक्षण दिखाई देता है वो दिखाई देता है ब्रेस्ट में। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके ब्रेस्ट में पेन होते हैं। ये पेन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और ये पेन जो है बिल्कुल जैसे कि आपका जो ब्रेस्ट वाला एरिया है, उस वाले एरिया में जो आपका ब्रेस्ट वाला जो निप्पल वाला एरिया है, उस एरिया में भी आपको पेन होने लगता है जब आपका प्रेगनेंसी हो जाता है। तो यहीं पे जब पीरियड आने वाले रहते हैं तो निप्पल वाले साइड में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है और निप्पल का जो कलर है बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। केवल ब्रेस्ट में तो दर्द होते हैं लेकिन निप्पल वाले साइड में पेन नहीं होते हैं। लक्षण आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है फ्रेंड्स थकान और लिथार्जी का होना। ये थकान और लिथार्जी आपको जो है प्रेगनेंसी हो जाती है तब भी फील होते हैं और जब आपको पीरियड आने वाले रहते हैं और पीएमएस होने वाले रहते हैं तभी भी थकान और लिथार्जी आपको फील होती है। जब पीरियड आने वाले रहते हैं फ्रेंड्स तो ये आपको 24 से 36 घंटे पहले आपको थकान लिथार्जी फील होने लगते हैं, जो पीरियड का डेट आपका होता है। और आपको ऐसा फील होता है कि मतलब पूरा जो बॉडी है उसमें हल्का हल्का मीठा मीठा पेन हो रहा है और थकान होता है, क्योंकि ये हार्मोनल जो आपका हार्मोन है वो ऊपर नीचे होता है, इसलिए ये होते हैं। वहीं पे जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो वहां पे भी आपको थकान और लिथार्जी फील होते हैं। ये लिथार्जी और थकान इसलिए फील होते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो भी खाते पीते हो अच्छे से पच नहीं पाता है
और फ्रेंड्स आपको ऐसा फील होता है कि हम कुछ ना खाएं, गर्दन जो है गले में जलन होने लगता है, आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, पेट फूलने की समस्या होने लगती है और थकान और लिथार्जी आपको ऑटोमेटिक से होने लगता है, क्योंकि जितना चीज आपको, जितना नीड आपकी बॉडी को होती है उतना आपकी बॉडी को जो है ब्लड नहीं मिल पाता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है और सारा ब्लड आपके बच्चे के पास जाता है, आपको नहीं उतना मिल पाता है, जिस वजह से कि ये प्रक्रिया आपके साथ होती है। उसके बाद जो अगला लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो बार बार यूरिन का आना, जो कि आपको पीरियड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपकी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, आपको बार बार यूरिन आने लगते हैं। ऐसा फील होता है कि अभी तो हमने यूरिन पास करके आया है फिर भी हमें यूरिन जो है महसूस हो रहा है। तो अगर ऐसा फील हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। और ये इसलिए फील होता है फ्रेंड्स कि जो आपका यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होता है, वो यूरिन ब्लैडर के पास ही होता है और बच्चेदानी जब बच्चा चिपकने लगता है तो अपने आप को फैलाने लगता है और जो यूरिन ब्लैडर है वो अपने आप को थोड़ा सा सिकोड़ने लगता है, यानी कि अपने आप को कम करने लगता है, जिस वजह से कि आपको बार बार थोड़ा भी यूरिन कलेक्ट होता है तो बार बार यूरिन आपको फील होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये लक्षण आपको प्रेगनेंसी में नहीं दिखाई देता है, उल्टियां और वोमिटिंग का होना। अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको नोजिया होने लगता है, उल्टियां होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है, बट आपको पीरियड आने वाले रहते हैं तो उस टाइम पे ये सारे लक्षण आपको कभी भी फील नहीं होते हैं। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जब सुबह सुबह में उठोगे तो आपका मन जो है घबराने लगेगा, जी चलने लगेगा, उल्टियां नहीं भी होगी तो मुंह में खट्टे खट्टे पानी भरने लगेंगे और यही मतलब मन करेगा कि हमें उल्टियां हो जाए, लेकिन नहीं होती है। बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा उल्टियां होती हैं और ये लक्षण आपको प्रेगनेंट होते हैं फ्रेंड्स, ये पीरियड में बिल्कुल भी नहीं फील होते हैं, केवल प्रेगनेंसी में ही फील होते हैं। जब पीरियड आने वाले रहेंगे तो ये बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि नोजिया और वोमिटिंग आपको फील होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये सारे लक्षण आपको कब दिखाई देते हैं, कब इसकी टाइमिंग होती है। तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो पीरियड आए हैं उसके 20वें 25वें दिन के बाद से दिखाई देती है और जो आपको पीरियड आने वाले हैं उसके 1 हफ्ते पहले दिखाई देती है और जो आपका पीरियड आने वाला है उसके 24 से 36 और 48 घंटे पहले दिखाई देने लगते हैं और अमूमन 24 घंटे पहले दिखाई देने लगते हैं अगर आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है तो। और जो आपका पीरियड जो आने वाले हैं जो उसके 24 घंटे पहले आपको दिखाई देने लगेंगे और आपकी जो पीरियड की साइकिल होती है उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है प्रेगनेंसी के लक्षण कि आपके पीरियड की साइकिल अगर 28 दिन और 30 दिन की है तो 24 से 25 दिन 25वें दिन ये लक्षण फील होंगे। अगर इससे ज्यादा और इससे कम है तो ये जो आपका टाइमिंग है ये टाइमिंग आपका चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यही टाइमिंग पे होगा। अगर 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल नहीं है और कम है या फिर ज्यादा है तो ये कम जो है ये टाइमिंग कम भी हो सकता है और ये टाइमिंग ज्यादा भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।